Very good afternoon to all. I am Ravika from SIMT Nakodar. बच्चे हमने जो ब्यूटी एंड वेलनेस में आज के जो टॉपिक है ईवीएस वो मैंने करवानी है आपको। और ईवीएस जो है यानी कि आपकी इन्वायरमेंटल साइंस जो है ये प्रॉपरली टॉपिक है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो होता क्या है। अगर जो हम बात करते हैं एनवायरनमेंट होता है ऐसी सराउंडिंग्स जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। अब ये जो एनवायरमेंटल साइंस है ये बनती है किससे? देखिए, इसमें होता है नेचर, कल्चर और टेक्नोलॉजी। जब हम नेचर को, कल्चर को या टेक्नोलॉजी को जो है कंबाइन करते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास? एनवायरमेंटल साइंस। अब ये नेचर, टेक्नोलॉजी या कल्चर ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रिलीजन, पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी। तो अगर जे हम ये क्या है, ये देखो एक ये सर्कल है बाहर ब्लू, वो आपको क्या बता रहा है? फॉरेस्ट्री है, जियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, एनवायरनमेंट है। ये जो एनवायरनमेंट है इसको हम फर्दर डिफाइन कर देते हैं किस में? नेचर में, टेक्नोलॉजी में या फिर कल्चर में। जब हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एनवायरमेंटल साइंस। तो अगर जो हम एक शॉर्ट में बात करते हैं, जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है या फिर हमारे पास कल्चर है, इन तीनों को कंबाइन करके जो चीज़ हमारे पास आती है वो होती है एनवायरमेंटल साइंस। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? पर्सन्स एनवायरनमेंट जो है वो मेन बना होता है एक फिजिकल एनवायरनमेंट से और एक ह्यूमन एनवायरनमेंट से। फिजिकल एनवायरनमेंट में जैसे नेचुरल सराउंडिंग्स आती हैं, वाटर है, रॉक है, वेदर है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में फिजिकल जैसे अर्बन सिटी, चेंज्ड फिजिकल एनवायरनमेंट आता है कि उस फॉरेस्ट को हमने जो है कन्वर्ट कर दिया किस में? जैसे हमारी अर्बन स्टेट, रूरल सिटी वगैरह वगैरह। जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, डेवलप्ड एरियाज़ बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम अपने जालंधर की बात करते हैं या नकोदर की बात करते हैं तो इसमें से कुछ एरियाज़ जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड हैं। उसमें आपको प्रॉपर सैनिटेशन है, आपको प्रॉपर हॉस्पिटल है, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ बनी है। तो ये क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसने उसे जो है सिटी में कन्वर्ट किया है। अब इंटर रिलेशनशिप जो कि ह्यूमन या फिर एनवायरनमेंट का होता है। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग। इसमें जो है हम क्या करते हैं? वेजिटेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। अगर जो हमारे पास वेजिटेशन है तो हम ड्रॉट्स को दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग क्या होती है? जब नेचुरल वे से जो है हमारी वेजिटेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो, अगर जो हमारे पास एनवायरनमेंट ही नहीं होगा, ग्रीनरी ही नहीं होगी, तो क्या होगा? आपकी जो पूरी जगह है उसमें कोई पेड़ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा। ड्रॉट को बोलते हैं सूखा पड़ना, ठीक है। और सूखा हमें जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान साइड। राजस्थान साइड क्यों ड्रॉट्स हमें देखने को मिलते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपरली ग्रीन नहीं होता। वहाँ पे जो है पेड़ नहीं होते। जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर लेवल्स को रिचार्ज करते हैं, ठीक है, अपनी जड़ों के थ्रू। लेकिन अगर जिस एरिया में पेड़ ही नहीं है तो वाटर लेवल जो है वहाँ पे रिचार्ज नहीं होगा। तो वाटर लेवल अगर जो रिचार्ज नहीं है तो वहाँ पे पानी नहीं है, पानी नहीं है तो बरसात नहीं है, बरसात नहीं है तो आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर जो हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो ये जो है हमारी नीड्स को जो है प्रेजेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड्स में कि हमने आज की जो अपनी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करना है, लेकिन हमने फ्यूचर में होने वाले रिसोर्सेज को आज ख़त्म नहीं करना है, ठीक है। ओवर कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हमने उन्हें ज़्यादा उपजाऊ नहीं बनाना है या उस पर ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं करनी है, जिसके कारण हमें सॉइल इरोजन जो है या डिफॉरेस्ट्रेशन है वो फेस करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सॉइल इरोजन क्या होता है? जब पेड़ ना होने के कारण
या फिर जो घास है ना होने के कारण हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या होती है, पानी के साथ हवा के साथ उड़ जाती है, बह जाती है। तो उस पे हम कोई भी चीज़ नहीं उगा सकते, तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं सोइल इरोजन। जो बेनिफिशियल सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, निकल जाती है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे जंगल नहीं है, ठीक है। हम आज के टाइम में जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो इसके कारण क्या है, इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है और उस अकॉर्डिंग हमारी जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम अपनी नीड्स को मीट करने के लिए, फर्नीचर के लिए हम लकड़ी का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम जो है लकड़ी के लिए, या फिर हम जो है लकड़ी से कितना सामान, फर्नीचर बनाते हैं, मैट स्टिक बनाते हैं, उसके बाद हम लकड़ें बनाते हैं, फर्नीचर है, डेकोरेटिव पीसीज हैं, ठीक है। लकड़ हम खाने पकाने के लिए यूज़ करते हैं। लकड़ी में जो है हम अपने घर की सजावट के लिए यूज़ करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, खिड़की दरवाजे। तो ये जो एक ओवर यूज़ है हमारा, ठीक है, वुड का, तो इसके कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन। वो कहाँ से लकड़ी निकालेंगे, या तो चोरी करेंगे या जो हमारे ये जो हैं जंगल हैं इन्हें ख़त्म करेंगे, ठीक है। नेचुरल प्रोवाइड रिसोर्सेज जैसे कि सनलाइट है, मिनरल्स हैं, ये क्या है, आप जितना मर्जी यूज़ करो ये कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सुनामीज आ जाते हैं, ठीक है। कई बार जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक ह्यूमन एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप है, अगर से हम जितना ज़्यादा प्रेशराइज एनवायरनमेंट को करेंगे, एनवायरनमेंट से, अब मान लो अगर से आपके एनवायरनमेंट में पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो आप खुद नहीं हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका जो है एक तरह का रिलेशनशिप बताती हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आपको एनवायरनमेंट को बहुत ही केयरफुली जो है वो हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।